राजा का बेटा राजा बनेगा, विधायक के घर में विधायक बनेगा, और उसी पैटर्न को बदलना है। ये हमारे पास जो वोट का अधिकार है, ये केवल एक दिन के लिए नहीं है, हमारा आने वाला 5 साल कैसे बेहतर होगा। सर पीएचडी का मेरा प्री सबमिशन होना है, यानी मैं यूनिवर्सिटी भी जाता हूँ पढ़ने के लिए, और मैं विधानसभा भी जाता हूँ, अपने झारखंड का विधानसभा जाता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, विधायक भी हैं, पढ़ते भी हैं, इंग्लिश से जो है वो पीएचडी कर रहे हैं, और इंग्लिश भी इनकी बहुत शानदार है। दो गार्ड जाते हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर मैं देखता हूँ कि आप पढ़ रहे होते। एक फोटो मैंने आपका वो भी देखा था। जी, तो निसंदेह स्टूडेंट के बीच से हम अभी भी हैं। अभी हमारा लगभग 1 साल लगेगा पीएचडी का कंप्लीट होने में, 1-1.5 साल, या फिर हो सकता है 6 महीना में भी, चूँकि पीएचडी कोर्स ही ऐसा होता है। लेकिन मैं आज भी जो स्टूडेंट के मुद्दे होते हैं उनको मैं विधानसभा में उठाता हूँ, उन पर मैं बहस करता हूँ, और सरकार को बाध्य करता हूँ कि उन पे वो काम करे, चाहे जो भी मुद्दे रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि चूँकि हम लोग पढ़ लिख के गए हैं यहाँ तक, हमने अनुभव किया है कि क्या परेशानी होती है छात्रों को, कोचिंग संस्थानों में कैसी तैयारी करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, गांव से दूर शहरों में जाते हैं। जैसे यहाँ के बच्चे पटना जाते हैं तो हमारे बच्चे रांची जाते हैं, धनबाद जाते हैं, हजारीबाग आते हैं पढ़ने के लिए। एक 10 बाय 10 के कमरे में अपना जीवन का 5 साल 10 साल बिताते हैं, और उन्हें जब निराशा लगती है तो कितना दुख होता होगा। तो इसीलिए मैं वहीं से उस बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ से मैं उनकी समस्याओं को देखता हूँ, सुनता हूँ और समझता हूँ, और उसीलिए मैं मजबूती के साथ झारखंड के विधानसभा में उन मुद्दों को उठाता हूँ। इसलिए मेरा मानना है, भारत की राजनीति हो या राज्य की राजनीति हो, पढ़े लिखे युवाओं को अपने कोचिंग क्लासेस की तैयारियों के साथ साथ राजनीति में भी सोचना होगा। जितना समय हम लोग, अभी देखिए क्रिकेट का वर्ल्ड कप में भारतीय टीम पहुंची है महिला की, बधाई है, लेकिन जितना चर्चा हम खेलों की करते हैं, जितना चर्चा हम सेलिब्रिटी की करते हैं, उतनी चर्चा हम पॉलिटिशियन की नहीं कर पाते हैं, पॉलिटिक्स की नहीं कर पाते हैं। उसका खामियाजा आज देश भुगत रहा है, आज राज्य भुगत रहा है। आज एक धारणा बन गई है कि पढ़े लिखों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। इसी धारणा को तोड़ना होगा। अब बताइए, जब देश को आज़ाद करने की बात थी, जब देश को अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद करने की बात थी, तो पढ़े लिखे लोग थे। गांधी पढ़े लिखे थे, नेहरू पढ़े लिखे थे, सरदार पटेल पढ़े लिखे थे, भगत सिंह पढ़े लिखे थे, नेताजी बोस पढ़े लिखे थे। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया और आज हम 21वीं सदी में आ गए हैं, और हम मैट्रिक फेल को अगर देश चलाने के लिए सौंपेंगे, देश का मंत्री उन्हें बनने का अवसर देंगे, राज्य के मंत्री बनने का उन्हें अवसर देंगे, MP MLA बनने का उन्हें मौका देंगे, तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारा देश, हमारा राज्य गति के साथ आगे बढ़ेगा। तो इसलिए मेरा मानना है, राजनीति में बदलाव होना चाहिए। वो बदलाव समय लगेगा, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब राजनीति में बदलाव होगा। और जो पुराना पैटर्न है, नेता का बेटा नेता बनेगा, रईस का बेटा नेता बनेगा, जिनके पास पैसा है उनको विधायकी का टिकट मिलेगा, वो सारी परंपराएं टूटेंगी, वो मिथक टूटेंगे, और नए नेता तैयार होंगे, नए नेता बनके। चलिए छात्रों से ही पूछते हैं, क्या छात्र आप लोग मानते हो कि छात्रों को राजनीति में आना चाहिए? बिल्कुल। देखिए आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं सर, क्या बात है, आते ही सर। आज हमारी यही बहनें जो आज इतनी मेहनत से यहाँ तैयारी कर रहे हैं, और पता चलेगा इनको वैकेंसी टाइम पे नहीं आ रही है। अगर वैकेंसी आई तो पेपर लीक हो गया, सीटें बेच दी गई, तो इनको कितना तकलीफ होगा ये बताइए। आज लगभग 4 घंटा 5 घंटा समय इस लाइब्रेरी में देंगे, और 5 साल के बाद अगर इस परिणाम इनके सामने नहीं होगा, एक परीक्षा नहीं ले जाएगी, तो इनको दुख होगा। चलिए अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। देखिए आप विपिन सर के लिए प्रचार करने आए हैं बिहार में, कल रात में पहुंचे, क्या माहौल लगा? क्योंकि आप चाहते तो किसी के लिए भी प्रचार कर सकते हैं। बॉर्डर इलाकों में कई विधानसभा से हमारा डिमांड बिल्कुल है। आप जितने हमारे पड़ोसी राज्य हैं, और जो मेरा भाषण का तरीका है, उससे लोग काफ़ी इन्वाइट करते हैं कि आप हमारे क्षेत्र में चले आएँ। लेकिन चूँकि विपिन जी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, और हम लोग भी झारखंड में जो राजनीतिक दल हैं उनके इतर होकर अपनी पहचान को बनाए हैं, इसलिए मैंने और उनको देखा है, लगातार संघर्ष करते हैं, शिक्षक हैं और चीज़ों को जानते हैं, तो मैंने कहा एक प्रयास करते हैं, शुरुआत वहीं से करते हैं, फिर भविष्य तो भी लंबा चलना है। हम लोग तो ही जुमा ही राजनीति में आए हैं, लंबा चलना है। नहीं, आप भले ही जुमा आए हैं, लेकिन आपका तरीका तो ऐसा है कि आप बहुत लंबा खेलेंगे। कुछ 1-2 और सवाल है कि झारखंड में मंत्री हैं संजय यादव, उनके बेटे कहलगांव से चुनाव लड़ रहे हैं, इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? पिता जो है वो मंत्री हैं, काम ठीक से कर रहे हैं? मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, पॉलिटिक्स में परिवारवाद होना ही नहीं चाहिए, चाहे कोई रहे, मेरे रहे। मैंने तो झारखंड में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, मैंने 3 चीज़ कहा था। पहला ये कहा था कि अगर हम लोग चुनाव जीतेंगे तो मेरा जो जिला होगा, उस जिला से बाहर हम 1 इंच ज़मीन नहीं खरीदेंगे। आज जनता की गरीबी का कारण है, नेताओं का ज़रूरत से ज़्यादा अमीर होना ही हमारी गरीबी का कारण है। जी हाँ, एक नेता के पास आज इतना काला धन है जितना उस राज्य का बजट नहीं है।
4-5 नेता अगर मिल जाएंगे तो राज्य के बजट का इतना पैसा उनके पास है। उनका जरूरत से ज़्यादा अमीर होना ही हमारी गरीबी कारण है। एक बात आज को फिर कह रहे हैं, गरीबी कभी ऐसे नहीं मिटेगी। आप कितना अच्छा नीति बना ले, कितना अच्छा नियम बना ले, गरीबी नहीं मिटने वाली। गरीबी तभी मिटेगी जब आप अमीरी को कंट्रोल करेंगे। अमीरी के कंट्रोल होने से ही गरीबी मिटेगी, नहीं तो गरीबी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप। तो उसके लिए मैंने वचन पहला दिया था कि जिला के बाहर हम अपना ज़मीन नहीं खरीदेंगे। दूसरा बात हमने ये कहा था कि हमें जो सैलरी मिलेगी सरकार की, अभी आपके बिहार में क्या सैलरी है विधायकों की मुझे नहीं मालूम, झारखंड में 2,13,000 है, उसका मैं 75% जनता को डोनेट कर दूंगा। वो भी मैं लगातार कर रहा हूँ, और विशेषकर पढ़े लिखे। अभी हाल ही फिलहाल देखिए, पहला बात जब हमारे झारखंड में जो रिजल्ट आया झारखंड बोर्ड का, जैसे आपके यहाँ बिहार बोर्ड है, तो झारखंड बोर्ड में जो रिजल्ट आया मैट्रिक और इंटर का, उसमें मैंने अपने विधानसभा में लगभग 110 बच्चों को राज्यपाल महोदय, जो हमारे झारखंड के महामहिम राज्यपाल गवर्नर है, उनकी मौजूदगी में मैंने उन्हें सम्मानित किया, और लगभग अपना 3 महीना का सैलरी जो 5 लाख के आसपास होता है, मैंने बच्चों को बांट दिया। टाइम मैनेज कर बताइए, ऐसा विधायक बिहार में तो ये अभी तक तो नहीं है बहुत, इसलिए बिल्कुल नहीं। विपिन जी बदलाव करेंगे। एक और सवाल ले लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बहुत फॉलो किया है। मैंने हमेशा लगातार आपके सोशल मीडिया अकाउंट को देखता हूँ। आप कहते हैं कि महानार की जनता बदलाव करे, उनसे यही कहेंगे महानार की जनता बदलाव करे। सिंह रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे, गांधी रहे, बाल गंगाधर तिलक रहे, बिपिन चंद्र पाठक, कौन पढ़े लिखे नहीं थे? तो जब देश को जिन्होंने अलग कराया वो पढ़े लिखे थे, तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि एक नॉन मैट्रिक आदमी देश को सजाएगा, संवारेगा? जब देश को लहू की जरूरत पड़ी थी, पढ़े लिखे ने लहू दिया था, तो पसीना भी पढ़े लिखों का ही बहाना चाहिए। मूर्ख लोगों का पसीना बहाइएगा तो देश कितना तरक्की करेगा। इसलिए पढ़ो लिखो का ये जो पैटर्न सेट कर दिए हैं, राजनीति दलदल है, राजनीति कीचड़ है, पढ़े लिखों को नहीं आना चाहिए, उस पैटर्न को ही बदलना होगा। तभी हम भारत और बिहार हो या झारखंड हो, उसकी तरक्की के बारे में सोच सकते हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से झारखंड और बिहार में पलायन होता है, और जब प्रधानमंत्री आते हैं तो बिहार झारखंड में राशन की बात करते हैं, देखिए प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि बिहार के लोगों को क्या सुनना पसंद है, प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि झारखंड के लोगों को क्या सुनना पसंद है। उनको मालूम है कि हम अयोध्या में बज रही घंटी से बिहार के लोगों को खुश कर लेंगे, झारखंड के लोगों को खुश कर लेंगे, उन्हें मालूम है। तो ये तो अब बिहार के लोगों को जवाब देना है ना कि भाई आपको हमने 38 सांसद दिया, कभी 39 सांसद दिया, तो कम से कम आप बिहार को 38 फैक्ट्रियाँ दें, 39 फैक्ट्रियाँ दें, कल कारखाने दें, रोजी रोजगार के साधन दें। चाहे बिहार का इंसान रहे, चाहे झारखंड का रहे, वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में क्यों जाएगा? लोग जो 2 रुपया कमाने घर से निकले हैं, किसके लिए? व्यक्तिगत नहीं, परिवार के लिए निकले हैं। परिवार को छोड़कर परिवार के लिए कमाने निकले हैं। जिसके लिए कमाने निकले हैं वही साथ नहीं है। तो इसलिए बिहार ने केंद्र को दिया, बिहार ने उनको झोली भर भर के दिया है। अब उनकी बारी थी कि बिहार को देने की, वो नहीं दे पा रहे हैं, तो बिहार की जनता को तय करना चाहिए कि बिहार को। अमित शाह बोलते हैं बिहार में भूमि की कमी इसलिए फैक्ट्री नहीं लग पा रहा है। हाँ जी, बिहार में भूमि की कमी कहाँ है? अगर भूमि की कमी होती तो अमित शाह जी के जो परम आदरणीय मित्र हैं अडानी जी, उनको 1 रुपये में तो जमीन नहीं दिया जाता। इसी भागलपुर में दिया गया 1 रुपये, भागलपुर में दिया गया है। पत्रकार पे तो केस हो गया, वो जेल में अभी। जेल में ना, बताइए क्या है? यही अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यही हमारा आर्टिकल 19 है, यही हमारा मौलिक अधिकार है। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। इसीलिए कह रहे हैं पढ़े लिखों को क्रांति लानी चाहिए, नहीं तो जिस दलदल में हम फंसने जा रहे हैं वो अंग्रेजों से भी बदतर होगी। अंग्रेजों के समय कुछ भी था, प्रेस को आज़ादी थी, प्रेस लिखते थे, प्रेस लिखी हुई बातों को गांव-गांव तक जाती थी। और आज अगर प्रेस पर पाबंदी हो रही है तो आप सोच सकते हैं किस भयावह स्थिति में हम। इसलिए कह रहे हैं पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, और जो जनता है उनको भी सोचना चाहिए कि भाई राजनीति किसी की बपोती नहीं है। कोई सिंबल लेके आ जाएगा तो वही विधायक नहीं बनेगा। कोई किसी पार्टी का मैंने पाँव पकड़ के आ जाए, चरण चाटू करके आ जाए तो वही विधायक बनेगा, ये जरूरी नहीं है। जनता को इस पैटर्न को, इस मिथक को तोड़ना है और नए नए युवाओं को राजनीति में अवसर देना है, ताकि उनमें भी हड़कंप मचा रहे। बिहार की जनता के लिए अपील क्या रहेगा? महानार की जनता के लिए हमारा सीधा अपील यही होगा कि हम झारखंड से चल के धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हम अपने आप को 3 जिला से परिचय देते हैं। इसलिए परिचय देते हैं कि मेरा जन्म स्थल है धनबाद जिला, और हम जहाँ के विधायक हैं वो है बोकारो और गिरिडीह जिला। तो इसलिए हम 3 जिला से परिचय देते हैं कि हम 3 जिला का भी कह सकते हैं। 2 जिला मेरा कर्मभूमि बन गया है और एक मेरा जन्मभूमि है। तो हम धनबाद, बोकारो और गिरिडीह की सीमा से आए हैं, महानार की धरती में, वैशाली जिला की धरती में। तो वैशाली महानार की जनता से यही मेरा अनुरोध होगा कि विपिन सर जो मैथमेटिक्स के धुरंधर हैं,
वो सदन के अंदर जाकर राजनेताओं को मैथमेटिक्स का ज्ञान देंगे, बजट पे सार्थक चर्चा करेंगे, बजट का जो जोड़ घटा गुना है उसको पूरे देश को और अपने राज्य को बताएंगे। राम माता जी झारखंड से चल के आपको चुनाव प्रचार करने क्या कहिएगा सर को? नहीं, इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम लोग तो चाहते भी थे, हमारे साथ जितने नौजवान हैं ये सब कहते थे कि एक बार जयराम जी को जरूर बुलाइए सर, वो क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। और ये चीज़ें तो हमने लगातार देखी हैं, जिस तरीके से इन्होंने वहाँ लड़ाई लड़ी है। और जो चीज़ें कह रहे थे कि वो पुरानी पैटर्न कि मतलब हमारे दिमाग में एक सेट हो चुका है कि हम लोग खाली वोट डाले वाला है, और नेता जो होता है वो अलगे टाइप होता है, वो नेता होगा, फिर नेता के बाल बच्चा नेता होगा। तो वो पैटर्न को इन्होंने चेंज किया वहाँ पर झारखंड में, और अब बारी महनार से है। सोचते कि अगर मुख्यमंत्री का कदम इससे पहले कभी एक बार पड़ जाता, यहाँ के स्कूल कॉलेज एक बार देख लेते कभी, अरे वो नहीं आते, कभी शिक्षा मंत्री को ही भेज देते, एक दिन स्वास्थ्य मंत्री को भेज देते कि महनार और जंदाहा जो हॉस्पिटल है उसकी हालत देख लीजिए कि पैरासीटामोल के अलावा आपको अब सिरप भी नहीं मिलता है। और अगर आपका ये क्योंकि रोड नाला रास्ता बनल है नहीं, आप कहीं चलते चलते आपका गोड़ हाथ टूट गया गिर के, तो ये प्लास्टर तक यहाँ नहीं होगा, एक ले जाना होगा सदर हॉस्पिटल हाजीपुर। एक बार स्वास्थ्य मंत्री को भेज देते तो शायद इस बुढ़ापे में मुख्यमंत्री जी को आ जाने की जरूरत नहीं होता। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था सही हो, जो आम जनता के लिए है, सरकारी स्कूल, ब्लॉक, अनुमंडल, थाना, रोड, नाला, नाली, पानी, बिजली, इसकी व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए जनता के लिए। निर्दलीय चुनाव लड़ने में क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं? कुछ चुनौतियाँ नहीं। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी बिहार में राजनीतिक हत्याएं हो रही है, क्या आपको धमकी मिल रहा है? क्या हमारा धमकी देगा? धमकी देगा तो हम धमकी से डराए वाला है? हमारा जन्म एक बार हुआ है, मौत एक बार होगा, निश्चित है, और जो निश्चित है ओकरा लेल हमरा परवाह नहीं है। नेताओं को, बड़े बड़े धूर्त चालाक नेताओं ने अपनी संपत्ति मान लिया, राजा का बेटा राजा बनेगा, विधायक के घर में विधायक बनेगा, और उसी पैटर्न को बदलना है। ये हमारे पास जो वोट का अधिकार है ये केवल एक दिन के लिए नहीं है, हमारा आने वाला 5 साल कैसे बेहतर होगा, कौन सा विधायक, कौन सा जनप्रतिनिधि हमारे मुद्दों की बात सदन तक लेकर जाएगा। जनता से महनार की जनता बदलाव करे, उनसे यही कहेंगे महनार की जनता बदलाव करे, तो क्रांतिकारी के रूप में जी क्रांति झारखंड के साथ बिहार में भी होनी चाहिए, युवाओं को राजनीति में भागीदारी लेनी चाहिए। सर क्या लगता है बिहार में क्रांति आएगा, आज महनार में क्रांति आएगा? समय लगेगा लेकिन जरूर आएगा, बिहार क्रांति की धरती है। बिल्कुल जिस तरीके से आप क्रांति लाए हैं झारखंड में, उस तरीके से यहाँ पे आएगा कि नहीं? ये बदलाव की बयार है, ये बदलाव की बयार है। जयराम महतो को लेके क्या कहेंगे सर? जगह है, युवा बदलेगा महनार, क्रांति आएगा कि नहीं सर? क्रांति आएगा कि नहीं महनार में? क्रांतिकारी का ना भाई धरती है, हो फिर से एक जिंदा करे के है, जिंदा वही पूरा युवा एक साथ। इधर जिंदाबाद जिंदाबाद। आज वैशाली जिला महनार विधानसभा की पावनधरती में ये भी पकड़ लीजिए उपस्थित सभी नौजवान साथियों, अपने घरों से हमारी बातों को सुन रहे माताओं बहनों, हमारे अभिभावकों, आप सभी का सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना ढेर सारा प्यार दुलार बिहार की इस सरजमी में झारखंड के इस बेटे को दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज मैं महनार विधानसभा से आपके चर्चित लोकप्रिय शिक्षक विपिन सर मैथमेटिक्स जो विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी हैं, इनका क्रमांक 15 है और चुनाव चिन्ह कैरम बोर्ड छाप है। मैं इनके पक्ष में आप सभी से मतदान करने की अपील करने आया हूं। आप सभी से मेरा आग्रह है इनके लिए मतदान करें। आज जो स्थिति आपके बिहार की है वही स्थिति हमारे झारखंड की है। आज चुनाव को बड़े बड़े धूर्त चालाक नेताओं ने अपनी संपत्ति मान लिया, राजा का बेटा राजा बनेगा, विधायक के घर में विधायक बनेगा, और उसी पैटर्न को बदलना है। ये हमारे पास जो वोट का अधिकार है ये केवल एक दिन के लिए नहीं है, हमारा आने वाला 5 साल कैसे बेहतर होगा, कौन सा विधायक, कौन सा जनप्रतिनिधि हमारे मुद्दों की बात सदन तक लेकर जाएगा, जो हमारे लिए लड़ेगा, जो हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेगा, उन्हें मतदान करने के लिए है। अतः मैं महनार के तमाम जनता जनार्दन से आग्रह करूंगा, आप अपना कीमती वोट विपिन सर के पक्ष में करें, इन्हें भारी मतों से विजय बनाएं।
और निसंदेह जिस प्रकार से झारखंड में हम लोगों ने एक नई पार्टी बनाकर, भले हम विधानसभा में एक विधायक पहुंचे हैं, लेकिन आज आप देख सकते हैं जनता के मुद्दों को विधानसभा तक लेकर जाते हैं। इसलिए सर को भारी मतों से विजय बनावे। एक और मेरा किसका मेरा